ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा हमारे सामने दादे के रूप में है और आज बाबा दादे के रूप में अपनी सारी मिल्कियत देने के लिए आए हैं। ऐसा दादा जो पूरे विश्व का दादा है और हमें क्या करना है, उसे प्रत्यक्ष करना है, उसका परिचय देना है। तो आज बाबा ने बहुत सी युक्तियाँ बताई हैं कि कैसे हम उस दादा को प्रत्यक्ष करें। तो बाबा कहते सबसे पहले तो कैसे परिचय देना है कि चाहे सम्मुख दे या चित्रों के द्वारा दे, प्रोजेक्टर के द्वारा दे, प्रदर्शनी के द्वारा दे, मैगज़ीन के द्वारा दे। बाबा कहते किसी न किसी रूप से परिचय देना बहुत ज़रूरी है और चित्र भी होने ज़रूरी है। जैसे आज बाबा ने बताया कि कोई प्रदर्शनी लगाते हैं या कोई प्रोजेक्टर लगाते हैं तो क्या करना चाहिए, एंट्री पास कर देनी चाहिए कि फ्री होनी चाहिए एंट्री, लेकिन एक पास बना देना चाहिए। फिर पहले क्या करना चाहिए, बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण देना चाहिए, उनसे लिखवा भी लेना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। फिर बाद में जनरल ओपन कर देना चाहिए। फिर बाबा कहते चढ़ती कला समझाने के लिए प्रोजेक्टर ये अच्छा है। और फिर स्लाइड्स जो हैं वो अलग अलग भाषा में बनवाई जा सकती हैं अलग अलग लोगों के लिए। फिर मैगज़ीन में क्या करना चाहिए कि अच्छे अच्छे चित्र बनाकर उसके समझानी लिखकर फिर दूसरों को दे देनी चाहिए तोहफे के रूप में। तो ऐसे आज बाबा हमें 7 दिन का कोर्स भी करा रहे हैं शॉर्ट में। तो बाबा का परिचय पहले कैसे देना है, पहले जैसे बाबा ने कहा शिव का चित्र दिखाना है, उसमें समझाना है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। इस चित्र में हम बता सकते हैं, पहले ही चित्र में, कि परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। फिर हम बता सकते हैं कि पिता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, जो सारे बाबा के गुण हैं वही प्रॉपर्टी है। तो समझानी देनी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। फिर बाबा ने कहा कहना है कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, पहले शिव बाबा से फिर ब्रह्मा बाबा से। फिर और चित्र बताने हैं कि जो 3 लोक का चित्र है, तो इसमें जैसे कहते हैं गीता में लिखा है भगवान उवाच, तो पहले भगवान का परिचय देना है। कैसे कि सबसे ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा है, कि सबसे ऊपर बताना है कि निराकार शिव बाबा है। फिर बीच में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। फिर नीचे आ जाएं साकार लोक में, तो यहाँ माता पिता और दादा बैठे हैं कि दुनिया में तो हद के हैं और यहाँ पे बेहद के हैं। तो ऐसे बताना है। फिर बाबा ने कहा हठ योग और राजयोग का कॉन्ट्रास्ट बताना है कि जैसे मनुष्य तो हठ योग सिखाते हैं और परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। हठ योग से कोई प्राप्ति नहीं है और राजयोग से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल रही है। और वहाँ तो मनुष्य है और यहाँ तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है जो बात कर रहे हैं बच्चों से। फिर बाबा ने कहा ये भी बताना है कि हठ योग तो एक प्रकार से हिंसा है, कि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, लेकिन हमारा कैसे है, अहिंसक है जो अति सहज है। तो ऐसे ऐसे बताना है। फिर और क्या चीज़ें बताएंगे कि कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं लेकिन वो परमात्मा से नहीं मिलते, लेकिन हमारा राजयोग कैसा है जहाँ हम परमात्मा से मिलते हैं। और कि वो पारलौकिक ईश्वर सिखाते हैं और दुनिया में तो जो सिखाया जाता है हठ योग वो तो लौकिक सिखा रहे हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं बाप का परिचय देना है और लिखवाना भी चाहिए कि परमात्मा कौन है। फिर बाबा कहते कि श्री कृष्ण के चित्र पर ले जाना चाहिए, कि परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर समझाना है कि भारत का प्राचीन योग मशहूर है, लेकिन ये योग किसने सिखाया, कैसे सिखाया, कि श्री कृष्ण ने तो नहीं सिखाया, तो ये शिव ही सिखाते हैं। ऐसे ऐसे समझाना है। फिर बाबा ने और चित्र कहा कि जैसे चित्र में स्वर्ग का और नर्क का गोला है, तो बाबा कहते नर्क की तरफ जैसे चित्र में लिखा भी हुआ है, लिखना चाहिए कि ये रावण राज्य है, भ्रष्टाचारी दुनिया है, और स्वर्ग के गोले पर लिखना है कि ये श्रेष्ठाचारी दुनिया है। फिर टाइम भी लिखना चाहिए कि स्वर्ग इतना समय है और नर्क इतना समय है।
फिर बाबा हमें सीढ़ी के चित्र पर ले जाते कि इसमें क्या समझाना है। चढ़ती कला और उतरती कला का ये चित्र है कि कैसे 5000 वर्ष लगते हैं उतरने में और 1 सेकंड निश्चय का लगता है चढ़ने में लगता है। ये मुख्य बात बाबा ने कहा ये समझानी है। और इसी में हम ये भी बता सकते हैं जो बाबा ने आज हमें बताया कि गांधी जी कहते थे राम राज्य चाहिए और अभी रावण राज्य है। तो ये बताना है कि चढ़ती कला तो परमात्मा ही करवा सकते हैं, बाकी तो सब एक दो को गिराते ही हैं और देवताएं भी ऊपर से धीरे धीरे गिरते ही जाते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं, जैसे जूं की तरह गिरते जाते हैं। तो चढ़ती कला सिर्फ एक के द्वारा ही होती है। इस चित्र में हम ये बता सकते हैं। फिर बाबा ने हमें विराट रूप के चित्र पर बताया कि जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख के द्वारा रचा हुआ हमारा कैसा है ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो हमें इसका नशा भी रखना है क्योंकि जितना हम समझाएंगे वो हमारे अंदर से होता हुआ आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये चीज़ याद रखनी है और बताना है। ये भी समझाना है कि हम सो देवता बनते, कि ये हमारी ही कहानी है, हम ही देवता, फिर हम ही आगे क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, अब क्या बन गए ब्राह्मण, और फिर हम स्वर्ग में बस गए कि गए। फिर बाबा अगला चित्र बताते कि झाड़ का चित्र बताना है कि ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, तो ऐसे धर्म बताने हैं। फिर बाबा ने गोले के चित्र पर बताया कि ज्ञान देना है कि ये कैसे चक्र फिरता है, इसमें मुख्य जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते वो कौन है। और बाबा कहते चित्र बड़ा होना चाहिए। फिर सारी युक्तियाँ सारे चित्र बताकर बाबा कहते बाबा तो युक्ति बहुत बताते हैं लेकिन काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। तो हमें बाबा के डायरेक्शंस पर चलना है। फिर बाबा ने हमें सेवा करने के लिए धारणाएं भी बताई, क्योंकि सेवा करने के लिए सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं है, अंदर की धारणा कैसी होनी चाहिए। अब हमें चक्र पर बताना है तो क्या करना है। बाबा कहते बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और चलते फिरते बाप को याद करते रहो। जितना बाबा कहते जिनका बुद्धि योग ही सारा दिन झरमुई झगमुई में होगा, यानी व्यर्थ चीज़ों में होगा, वह क्या समझा सकेंगे, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान बाहर कैसे आएगा। फिर जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है वही करेंगे, कि जिसको पक्का होगा कि हमें तो सर्विस करनी ही है यानी कमाई करनी है तो वही करेंगे। फिर बाबा कहते बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए, क्योंकि हमें खुद मोटिवेट होना है। हम जब खुश होंगे तो हम सेवा भी सहज रूप से कर सकेंगे। और बाबा ने कहा कि बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए, क्योंकि बाबा भी रहम दिल है ना, उसने हम पर रहम किया। अगर वो नहीं करता तो हम भी ज्ञान में नहीं लेते, ज्ञान में आते भी नहीं। तो रूहानी कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। बाबा कहते 8 घंटा धंधा किया फिर यह कमाई करनी चाहिए, कि वो तो अल्पकाल की कमाई के लिए 8 घंटा लगाया, तो अब इस कमाई में समय लगाना है। और क्या चाहिए, योग चाहिए जो मुख्य आधार है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, स्वर्ग को याद करना है। बाबा कहते ये तो नर्क है। तो फिर बाबा हमें योग के ऊपर ही लेकर चलते कि योग पर अटेंशन देना है। कि बाबा कहते भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन याद में नहीं रहते, तो कैसे याद करना है आज हमें। बाबा कहते योग में एक तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो बाबा ने कल भी कहा कि है तो सहज लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए। फिर सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहते आत्मा तो याद से ही उड़ेगी। ये हम सभी अनुभव भी करते हैं कि आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़ी उड़ेगी। तो याद कैसे कैसे करेंगे आज बाबा को, बाबा ने तरीके बताए हैं। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, तो ऐसे ही हमें बाबा को याद करना है संबंधों के आधार पर। और आज विशेष बाबा ने दादा का संबंध बताया है, तो हम आज दादा पोता बनकर रहें। फिर बाबा ने कहा बाप मिला है तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं, कि ये स्मृति में रखनी है बात कि बाबा मिला है तो हम स्वर्ग का राज्य ले रहे हैं, क्योंकि बाहुबल से तो कोई ले नहीं सकता। फिर बाप की गोद यहीं मिलती है। इस पर बाबा ने आज अंडरलाइन कराया
कि मूल वतन में तो कोई गोद मिलने की बात ही नहीं होती। और यहाँ क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो गुरु की गोद में देते हैं। सोचते हैं नहीं तो दुर्गति हो जाएगी अगर गुरु नहीं किया तो। छोटे बच्चे को गुरु करा देते हैं और फिर कहते हैं कि कहीं शरीर ना छूट जाए और गति हो ही ना पाए, इसलिए गुरु की गोद में बच्चे को देते हैं। तो बाबा क्या कहते, वहाँ तो जन्म लेकर फिर गुरु के पास जाते हैं और यहाँ तो हम भगवान की गोद में ही नया जन्म लेते हैं। तो ऐसे हम इस नशे और खुशी में रहें कि इस समय हम किसकी गोद में हैं। और इस समय कंबाइंड है, यानी बाप, टीचर, गुरु, जिसकी हमें गोद मिलती है और जिससे ही हमें वर्षा भी मिलता है। तो ऐसे हमें नशे में रहना है कि बाप, टीचर, गुरु की हमें गोद मिली है। फिर बाबा कहते हैं जैसे बाप बच्चों पर बलिहार जाते, बच्चों को बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है कि बाबा सब कुछ कुर्बान कर देते। ऐसे बच्चों को भी होना है कि जैसे आज बाबा ने युक्ति से पूछा कि क्या शिव बाबा का कोई पिता है, तो बच्चों ने कहा हाँ, क्योंकि बच्चे क्या बनते हैं, शिव बाबा की कोई माँ बनती है तो कोई शिव बाबा के पिता बनते हैं। और क्या करते हैं फिर, माँ बाप बन के बलिहार जाते हैं अपनी सारी बुराइयाँ, सारी चीज़ें, और ये कहें तन मन धन समय संकल्प सब कुछ। जब बलिहार जाते हैं तो बाप भी पूरा बलिहार जाते हैं। तो ऐसे हमें बाबा को याद करना है आज। फिर बाबा ने लास्ट में रिजल्ट भी बताई और हमें सावधान भी किया। बाबा कहते तुमको निश्चय है कि यह शिव बाबा है, कि फिर याद भी करना चाहिए लेकिन भूल जाते हैं। और बाबा इस पे कहते कि बांधेली बच्ची बहुत याद करती है, उतना सामने बैठे वाले याद नहीं करते। और क्यों नहीं करते, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो इस पर बाबा अंडरलाइन कराते कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। आत्मा में खाद पड़ गई है और उसे निकालना है। तो हमें चेक करना है हम सारा दिन कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब कोई कहते हैं हम तो इतना बिजी हैं, हम तो टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। अगर हम ये कहें हम 1 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं या हम किसी व्हीकल पे ही जा रहे हैं 5-10 मिनट, हमने बाबा को याद किया ही नहीं है, बस ऐसे ही चल रहे हैं, तो वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या हम भोजन खा रहे हैं तो उस टाइम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे चेक करना है। जो बाबा बताते हैं कि जहाँ 10 या 20% बुद्धि लगनी है, वहाँ अगर हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं तो वहाँ क्या है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर बाबा कहते कई तो जानते भी हैं कि शिव बाबा को जानते हैं, क्या प्राप्ति होनी है वो भी जानते हैं, फिर भी छोड़ देते हैं। तो फिर बाप क्या कहते कि समझदार या महान सुजान देखना हो तो भी यहाँ देखो, और महान मूर्ख या बेसमझ देखना हो तो वो भी यहाँ देखो, कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो वर्षा गवा देता है और समझदार वर्षा ले लेता है। और फिर बाबा कहते स्वर्ग में तो जाएंगे वो, लेकिन प्रजा में जाएंगे। तो इस पर भी अटेंशन देना है। फिर बाबा ने अंत में हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है। वरदान बाबा ने कहा, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। कि कौन से आसन पर बिठाना है, एक रस स्थिति के आसन पर किसको बिठाना है, मन बुद्धि को। तो क्या कहलाएंगे, सच्चे तपस्वी। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे स्थूल आसन उस पे शरीर बैठता है, ऐसे हम तपस्वी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा देते हैं। कि हमें कहाँ बिठाना है, हम तपस्वी हैं तो श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाना है। और श्रेष्ठ स्थिति जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, एक रस स्थिति, यानी एक से ही सर्व रस प्राप्त करना, या फरिश्ता स्थिति। फिर जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इससे ही भविष्य में राज्य का सिंहासन भी प्राप्त होता है। तो ऐसे हम कोई ना कोई आसन पर बैठने की प्रैक्टिस करते रहें, जैसे फरिश्ता स्थिति की, या एक से सर्वरस लेने की, या फिर हम ये कहें कि स्वमान की अलग अलग सीट्स पर बैठे। जो बाबा हमें अनेक स्वमान देते हैं कि हम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, हम विश्व राज्य अधिकारी आत्माएं हैं। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है, मैं आत्मा
सर्व के विचारों को स्वीकार कर उन्हें सम्मान देने वाली माननीय आत्मा हूँ। क्योंकि जितना हम दूसरों के विचारों को स्वीकार करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, तो सम्मान मिलेगा। तो ऐसे मैं आत्मा सर्व के विचारों को स्वीकार कर उन्हें सम्मान देने वाली माननीय आत्मा हूँ। तो आज हम ये देखें, सेवा के अलग अलग प्लान्स बनाएं जिस पर बाबा हमें बहुत दिनों से अटेंशन खिंचवा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार बच्चे सेवा की पॉइंट्स को ऐसे ही जाने देते हैं, ये सोचते हैं ये हमारा काम नहीं है। लेकिन बाबा हमें बहुत बार कह रहे हैं कि हम अपने लेवल पे सेंटर से परमिशन लेकर, जो भी बड़े हैं उनसे परमिशन लेकर, या क्लास में इकट्ठा संगठन बनाकर फिर प्लान बनाकर ऐसे कोई ना कोई सेवा के प्लान्स बनाए। और सेवा करने के लिए जो बाबा ने धारणाएं बताई हैं उनको हमें धारण करना है। ओम शांति।